मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर। जब हम इसकी बात करते हैं तो सीधा सीधा बुलेट ट्रेन का ख्याल आता है। जापान की टेक्नोलॉजी के साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वायरडक्ट तैयार हुआ है। जमीन से तकरीबन 22 मीटर की ऊंचाई पर यह ट्रैक बिछाया जा रहा है। यहां पर एक और चीज हम आपको बता दें कि ये जो जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये नवसारी जिले में पड़ रही है। नवसारी जिले की ये जगह है। यहाँ पर ट्रैक तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वायडक्ट तैयार किया जा रहा है। और यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलना है, लिहाजा यहाँ पर जो काम है उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है कि क्वालिटी कहीं भी कंप्रोमाइज ना हो। 10 शहर इससे जुड़ेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं थाने, विरार, बोईसर, बापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच और वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद में जो है कहीं ना कहीं ये ट्रेन रोकी जाएगी। इसके स्टॉपेज रहेंगे और अंतिम जो ठहराव, एक और स्टेशन अगर हम बात करें तो साबरमती है। तो कहीं ना कहीं थाने से साबरमती के बीच में यह ट्रेन कई जगहों पर लोगों को सहूलियत देते हुए चलेगी। 2 घंटे 7 मिनट में यह सफर पूरा होगा। और यहाँ पर हम आपको गुजरात में हो रहे काम को दिखा रहे हैं। 352 किलोमीटर के रास्ते को हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हम लेकर चलते हैं कि आखिरकार जो वायाडक्ट बनाया गया है इसके ऊपर जो ट्रैक बिछाया जाएगा, किस तरीके से ट्रैक बिछाया जाएगा, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। आइए हम सीधा सीधा आपको उसी जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर यह काम हो रहा है। तो आइए हमारे साथ, अब हम आपको ऊपर ले चलते हैं। यहां पर एक और चीज हम आपको बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के तहत ये काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के हिसाब से देखें तो ये देश का पहला हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर होने जा रहा है। और यहाँ पर लंबे समय से इसकी बात की जा रही है। इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो ये जगह नवसारी जिले में पड़ती है। एक और चीज यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अहमदाबाद, साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, बापी, बोईसर, विरार, थाने होते हुए ये ट्रैक सीधा सीधा मुंबई पहुंचेगा। और इसमें खास तरीके का ट्रैक डाला जा रहा है। और जो प्लानिंग है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जापान की टेक्नोलॉजी लाई गई है। आसपास का इलाका आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो ऊंचाई हम चढ़ रहे हैं वह तकरीबन 22 मीटर है। यानी 22 मीटर की ऊंचाई पर ये वायाडक्ट डाला जा रहा है। यहाँ एक और ख़ास बात कही जा सकती है, अगर टेक्निक की बात करें तो पूरी तरीके से यह टेक्निक जापानी है। और यहाँ जो ट्रेन आएगी वो भी हम कह सकते हैं शिंकानसेन ट्रेन आएगी। साथ ही साथ उसके भी टेंडर किए जा चुके हैं। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इस ट्रैक पर तमाम चीज़ें अभी होनी हैं, क्योंकि यह ट्रैक जिन इलाकों से होकर गुजरेगा अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एक खास चीज़ ध्यान रखी गई है कि जब हाई स्पीड ट्रेन चलेगी तो कहीं ना कहीं आवाज़ पैदा होगी। तो उस आवाज़ को रोकने के लिए खास तरीके की डिज़ाइन किए हुए बैरियर लगाए गए हैं। तो उन बैरियर्स को भी हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये बैरियर आवाज़ को रोकेंगे। तो अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर यह स्लैब बिछाया जाएगा। तो उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ किस तरीके से ट्रैक बिछाया जाएगा, क्या तकनीक है, इन सारी चीज़ों पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। इस समय हम बुलेट ट्रेन के वायाडक्ट पर हैं और यहाँ पर ट्रैक बिछाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। आखिरकार इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है, क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ HL सुथार जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, अगर हम यहाँ पर बात करें जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं, ये इसमें क्या क्या टेक्निकल चीजें हैं जिनके बारे में आप बताना चाह रहे हैं? मेन टेक्निकल चीज़ है कि जो जापानी शिनकानसेन में जो जे स्लैब बेलास्लेस ट्रैक अडॉप्ट किया गया है, वही जे स्लैब ट्रैक हम इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पे यूज़ करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बेलास्टलेस है। आपने जनरली देखा होगा रेलवे में बेलास्टेड ट्रैक यूज़ होता है।
सो ये बेलास्टलेस है, बट बेलास्टलेस में भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है. सो दिस इज जे स्लैब टेक्नोलॉजी ऑफ जापान. तो जे स्लैब क्यों बोलते हैं इसको? J slab is because it was created in Japan. That is why it is called J slab. And on which we are walking, it is the RC track bed and anchor. So you where these reinforcement which you are seeing, these are the places where we will construct the anchor for this RC bed. And this anchor is taking the loads, lateral and longitudinal load, whatever load is coming. So that will be taken by these anchors. So this is the base for the track actually. तो कहीं ना कहीं यह एक आधार बनाया गया है। यहाँ पर एक और चीज हम देख रहे हैं कि दो दो स्लैब्स के बीच में ये गैप भी दिया गया है, तो क्या गैप इसी तरीके से रहेगा? ये गैप इसी तरह से रहेगा क्योंकि ये गैप इसलिए देना जरूरी है कि हमारे 40 मीटर के ये जो स्पैन है वायडक्ट, ये वायडक्ट में अपना टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इनमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है. उस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को ये टेक कर सके, उसके लिए ये गैप प्रोवाइड किया जाता है. ये गैप ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो आप ये साइड में गैप देख रहे हैं उसके ऊपर में एक कवर प्लेट लगा दी जाएगी ताकि जो वहाँ बीच में चलने वाले हैं उसके लिए ये प्रॉब्लम ना रहे. सर, जब इस तरीके का ट्रैक जो कि हाई स्पीड ट्रैक है, तो इसमें अमूमन भारतीय रेलवे में क्या होता है, साइड साइड में कहीं ना कहीं ट्रॉली रखने की जगह, ये सारी चीजें होती हैं, तो क्या इसमें भी इस तरीके की जगहें आप प्रोवाइड करेंगे? यस, आप देख रहे हैं ये वायडक्ट के जो साइड में आप जो डक्ट देख रहे हैं, इस डक्ट के ऊपर में कवर होगा और ये 1 मीटर का हमारा वॉकेबल एरिया है. इसके ऊपर में आदमी चल सकता है. और आप देख रहे हैं वो आगे सामने में एक जो वो जाली बनाई हुई है, वो उस आदमी को प्रोटेक्शन के लिए है. तो ये हर 100 मीटर पर एक ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई आदमी चल रहा हो और अगर ट्रेन आने की उसको पता चलता है तो ही कैन कम एट दिस प्लेस एंड देन take a shelter at that, because here we are not using any trolley, so that arrangement is not made here. लेकिन आप जो ये देख रहे हैं ये आदमी के प्रोटेक्शन के लिए है. जनरली आदमी भी अलाउ नहीं होगा इस पे चलने के लिए ड्यूरिंग द ऑपरेशन टाइम, बट इन केस ऑफ इमरजेंसीज इफ ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मूव, उस परिस्थिति के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं. अच्छा, दोनों साइड में मैं देख रहा हूँ ऊंची ऊंची दीवार टाइप की आपने बनाई हुई है, तो इसका भी कोई रोल है? यस, ये नॉइज़ बैरियर है एक्चुअली. जो भी इसके आसपास की आबादी है उनको इस हाई स्पीड की नॉइज़ ना सहन करनी पड़े, उसके लिए ये बैरियर बनाए गए हैं. यहाँ आप देख रहे हैं इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है, जो कि रेल लेवल से 2 मीटर है. लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे आबादी बहुत पास में है या कोई और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, वहाँ हम इसको 3 मीटर करेंगे. इसके ऊपर में 1 मीटर एक्स्ट्रा हाइट होगी, हालांकि वो कंक्रीट की नहीं होगी जो अभी आप कंक्रीट की देख रहे हैं. सर, अगर हम इस वायडक्ट की बात करें, इस दोनों ट्रैक की बात करते हैं, तो ये कितना चौड़ा है? क्या साथ साथ ट्रेनें गुजर सकती हैं, यानी एक तरफ ट्रेन जा रही है दूसरी ट्रेन पास से ही निकल सकती है? यस, दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉस कर सकती है. और ये जो हमने आपस में जो ट्रैक का सेंटर रखा हुआ है यहाँ पे 4.5 मीटर रखा हुआ है, जो कि जापान में 4.3 मीटर ही है, लेकिन हमने थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के इसको 4.5 मीटर रखा हुआ है. सर, यहाँ पर मैं देख रहा था आरसी ट्रैक बेड की आप बात कर रहे हैं, आरसी एंकर्स भी हैं, तो इनके बारे में जरा समझा दीजिए. I will just start from the whole J slab track system. तो आप यहाँ देख रहे हैं ये उसकी रेल है, JES 60 kg रेल वी आर कॉलिंग. जनरली हम लोग यहाँ पे UIC रेल या इंडिया की 60 kg रेल यूज़ करते हैं, लेकिन ये अलग प्रोफाइल की रेल है जो GIS 60 kg रेल है. उसके नीचे आप ये फास्टनिंग देख रहे हैं, और फास्टनिंग जिस पे लगी हुई है उसको हम बोलते हैं ट्रैक स्लैब, जो आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस शेप की एक स्लैब है जो जनरली 5 मीटर लंबाई की है. और ये आप इसमें ये जो आधा कटा हुआ चीज़ देख रहे हैं वही जो है एंकर के उसमें आ जाएगा. अब इसके नीचे जो है जे स्लैब के नीचे जो लगा हुआ दिख रहा है वो है, इसको हम कहते हैं सीमेंट एस्फाल्ट मोटर. और सीमेंट एस्फाल्ट मोटर के नीचे जो है वो है आरसी ट्रैक बेड जिस पे हम अभी खड़े हैं. तो इस आरसी ट्रैक बेड के ऊपर में एक केम की लेयर है, उसके ऊपर में ये स्लैब है, और स्लैब के ऊपर में फास्टनिंग मिलके ये पूरा जो सिस्टम है ये जे स्लैब ट्रैक सिस्टम है. सर, एक और चीज हम जानना चाह रहे थे, जो इसमें रेल बिछाई जाएगी, तो वो क्या भारतीय रेलवे से अलग होगी, किस तरीके की होगी, क्या बाहर से आएगी? ये तमाम सवाल है. यस, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये JES 60 kg रेल है, तो ये जापान से आएगी क्योंकि इसका सेक्शन अलग तरीके का है जो अभी इंडिया में नहीं बन रहा है.
तो मतलब हमारे जो मेजर कंपोनेंट है ट्रैक के, चाहे रेल है या टर्नआउट्स हैं या एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, वो सारे जापान से आएंगे। सर एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होती है जिसका बार बार रेलवे कहती है हमने हर जगह ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कर दी, तो इस ये जो पूरा का पूरा आपका ट्रैक होगा इसमें किस तरीके का सिस्टम लगाएंगे आप लोग? देखिए, इंटरलॉकिंग का पर से मैं डिटेल में नहीं जवाब दे पाऊँगा, लेकिन जो हमारा ये ट्रैक है वो पूरा ट्रैक सर्किटेड होगा फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, जो कि अभी भारतीय रेलवे में नहीं है। अच्छा, सिग्नलिंग की बात करें तो किस तरीके से सिग्नलिंग होगी? As I told you earlier, that is a separate subject, so I will not like to comment on that at present. आपका ढेर सारा धन्यवाद। Thank you. तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ट्रैक की जब हम बात करेंगे तो यह ट्रैक कहीं ना कहीं अत्याधुनिक तकनीक का ट्रैक है, क्योंकि जापान में इस तरीके की ट्रेनें चलती हैं और उसी तरीके का सिस्टम यहाँ पर बनाया जा रहा है। एक और चीज हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, आसपास का इलाका आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इलाका है। यहाँ अलग अलग चीजों को आप समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रैक स्लैब बनाया जा रहा है। तो ट्रैक स्लैब में क्या क्या चीजें हैं, यानी अभी तक की अगर हम बात करें तो इस तरीके का वायाडक्ट बनाया जा चुका है जगह जगह पर, और उसके बाद यहाँ पर स्लैब डालने का काम चल रहा है। तो ये स्लैब बनाया जा रहा है, इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जे ट्रैक डाला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इलाका आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बुलेट ट्रेन चलेगी। 320 से 360 किलोमीटर की स्पीड में ट्रेन चलाई जाएगी। जब इस स्पीड में ट्रेन चलती है तो कहीं ना कहीं जो आवाज है उसका अलग ही लेवल हो जाता है, यानी ट्रेन के चलने की गति से जो ऊर्जा है, जो हम कह सकते हैं साउंड वेव्स पैदा होती हैं, उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर आसपास का जो साउंड बैरियर है वो यही काम करेगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन नवसारी।